इससे पहले हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया है और वो फैक्टर्स भी हमने बता दिए जिन पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब जैसे कि पहले मैंने बता दिया, जो सेल होती है जिसका कंप्लीट सर्किट सिंबल होता है टू पैरेलल लाइंस, इसके साथ एक छोटी सी ज़िगज़ैग लाइन भी रखते हैं सीरीज में ऐसे। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सपोज आर विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये रिप्रेजेंट करती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ सेल, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है। अब ये जो सेल हमारे पास है रियल सेल, इसको हम यूज करते हैं किस लिए? किसी सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए। This is the equivalent resistance of a circuit. Okay. Suppose R with the load resistance या resistance of equivalent resistance of a cell. ये सेल हम इसलिए यूज करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके साथ वन वे की, जिस तरह से ऑन ऑफ स्विच होता है बिजली का, इस तरह से वही स्विच यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो वो प्रेस बटन टाइप का होता है। इसी तरह से यहाँ पे वो मैन्युअली हम यहाँ पे की इंसर्ट करते हैं और निकालते हैं। इस होल जैसा होता है, तो वो लेबोरेटरी में आमतौर वही की इस्तेमाल हम करते हैं। तो हम लाएंगे एक वोल्ट मीटर। वो एज यू नो दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल्स, ठीक है ना। वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया अक्रॉस द सेल, रियल सेल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इट विल रीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। सेल के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है ना। एंड जो वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये मान लीजिए ये आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर होता क्या है, किसको कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर? इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफिनिट होती है, इनफिनिट रेजिस्टेंस। तो इनफिनिट रेजिस्टेंस होगी इसकी। तो इनफिनिट रेजिस्टेंस यानी कि आइडियल वोल्ट मीटर तो वैसे होता नहीं है, तो मगर फिर भी हम एज्यूम करेंगे आइडियल वोल्ट मीटर हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास एक डिवाइस है विच विल एक्ट एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। वो अभी बता दूंगा वो डिवाइस क्या है। तो वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए अगर इसकी इनफिनिट रेजिस्टेंस होगी, सो नो पोर्शन, ये वोल्ट मीटर जो नॉर्मल वोल्ट मीटर जो रियल वोल्ट मीटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? वो काम करते हैं, वो सर्किट में से कुछ करंट ले लेते हैं या सेल में से कुछ करंट ले लेते हैं। तो जब वो करंट इसमें फ्लो हो जाती है तो व्हाट हैपन्स, इट शोज डिफ्लेक्शन। उस डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस इनफिनिट रेजिस्टेंस होगी, सो नो करंट फ्रॉम द सर्किट और फ्रॉम द सेल, ठीक है, नो पार्ट ऑफ द करंट फ्रॉम द सेल विल गो थ्रू दिस ब्रांच। इस लूप में कुछ करंट भी फ्लो नहीं होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस विल शो नो डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैंने बता दिया अगर इनफिनिट रेजिस्टेंस होगी तब कोई भी करंट इस यहाँ से फ्लो नहीं होगी, तो इट विल शो नो डिफ्लेक्शन। तो आइडियल वोल्ट मीटर यहाँ पे हम वो किसी काम का होता ही नहीं, वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is a device which can act as an ideal voltmeter under certain conditions. वो conditions वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि वो नया टॉपिक है होगा उसके लिए। पोटेंशियोमीटर किसको कहते हैं, तो वो कैसे काम करता है। तो ये जो वो पोटेंशियोमीटर है, या इसको पार्ट मीटर भी कहते हैं। इन शॉर्ट, पार्ट मीटर कैन आल्सो बी यूज्ड, ठीक है। तो ये पार्ट मीटर कहाँ पे होता है, वो उसी कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए, पार्ट मीटर एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। इज दिस क्लियर? तो ये पार्ट मीटर क्या है, अब ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मगर ये इससे हम रीड करेंगे, मगर इसके लिए ये
ये इस जो बैटरी की करंट है उससे काम नहीं करेगा, इसके लिए अपनी पावर सप्लाई होती है, उस पे काम करता है। ओके, एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, देर आर टू स्टेट्स, या हम यहाँ पे की इंसर्ट करेंगे या की रिमूव करेंगे, ठीक है ना। अगर हमने की इंसर्ट कर दी, व्हाट विल हैपन, सर्किट क्लोज हो जाएगा। जब सर्किट क्लोज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे लिखेंगे, या पहले ओपन ही रखेंगे, फॉर ओपन सर्किट, की बाहर रखेंगे, फॉर ओपन सर्किट, यहाँ पे लिखूंगा मैं, फॉर ओपन सर्किट। सर्किट, ठीक है ना, फॉर ओपन सर्किट। सर्किट ओपन है, जब सर्किट ओपन होगा, ठीक है ना, यहां से की हमने इंसर्ट नहीं किया अभी, तो उस वक्त कोई भी करंट सेल में से नहीं निकलेगी। दिस मीन्स नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। When the circuit is open, no current is drawn from the cell. So cell is in the open circuit. ठीक है ना, सेल कहां पे कनेक्ट है, ओपन सर्किट में, सेल, सो इट मीन्स दैट सेल इज इन ओपन सर्किट, ठीक है, सेल इज इन ओपन सर्किट। एट दैट टाइम ये जो वोल्ट मीटर, उस वक्त जो वोल्ट मीटर रीड करेगा, इट विल शो अस सपोज 1.5 वोल्ट, ये दिखा रहा है 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, इज इज क्लियर यू, 1.5 वोल्ट, इस तरह से। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे की इंसर्ट करेंगे। अब जो ही की हम इंसर्ट करेंगे, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, एंड नाउ दिस टाइम द सर्किट इज क्लोज्ड एंड देयरफॉर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है ना, यहाँ से करंट निकलेगी, सो सेल इज नाउ दिस टाइम इन ए क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्लोज्ड सर्किट, शाबाश। क्या होगा, current is drawn from the cell, current is drawn from the cell, ठीक है ना। अब सेल में से करंट निकल रही है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों निकल रही है, सेल इज इन द क्लोज्ड सर्किट, सेल इज दिस टाइम इन ए क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अब ये वोल्टमीटर इस वक्त जो रीड करेगा, इट विल शो 1.3 वोल्ट, ये दिखाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, तो प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा आगे चलकर। तो यहाँ पे जो वोल्टमीटर जो रीड करेगा, इट इज 1.5 वोल्ट, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है। व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट, सेल ओपन सर्किट में है, जब इस तरह से होगा ओपन सर्किट, उस वक्त कोई भी करंट नहीं निकलती है, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। व्हेन वी इंसर्ट द की हियर, ठीक है ना, दिस टाइम द सेल इज नाउ इन द क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना, सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज सर्किट में करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल में से करंट निकलेगी, एट दैट टाइम अंडर दिस कंडीशंस द वोल्टमीटर रीड्स 1.3 वोल्ट, ठीक है ना, अबाउट 1.3, ये जरूरी नहीं कि 1.3 हमेशा दिखाई, 1.4 भी दिखा सकता है, 1.35 भी दिखा सकता है, सो इट इज लेस देन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ओपन सर्किट था, इट शोज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं मैक्सिमम, इसके लिए लिमिट है, अपर लिमिट इज देयर। बट जब हम क्लोज करते हैं इसको, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो इसको मिनिमम नहीं कहेंगे, क्योंकि मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, इट कैन बी 1.3, इट कैन बी 1.35, इट कैन बी 1.4, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए कोई लिमिट है, अपर के लिए लिमिट है, इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। एंड दिस मैक्सिमम इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं EMF ऑफ द सेल, ठीक है ना, जो मैंने पहले बताया था। अब ये जो यहाँ पे है, जो इससे कम है, इससे थोड़ा सा कम है, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल difference of the cell across the electrodes of the cell. Is this clear to you? And this EMF is generally represented by E, capital E या small e से represent करते हैं. This term of potential difference is generally represented by V, small v या capital V से represent करते हैं, ठीक है ना.
Is this clear? So how can you define the EMF of the cell? EMF कैसे हम define करेंगे आप? So EMF of a cell is defined as the maximum potential difference across the electrodes of the cell. कब? When no current is drawn from the cell or the cell is in the open circuit. ठीक है ना? कैसे define करेंगे? Thus EMF of a cell is defined as the maximum potential difference across the electrodes of the cell. When the cell is in open circuit and hence no current is drawn from the cell. Is this clear to you? शाबाश. अब terminal potential difference किसको कहेंगे? So terminal potential difference क्या है? So terminal potential difference of a cell is defined as the potential difference across the electrodes of a cell when the cell is connected in a closed circuit and hence no current and hence current is drawn from the cell. ठीक है ना? जब क्लोज सर्किट में होगी तो उस वक्त करंट निकलेगी, उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. दोबारा रिपीट करेंगे. EMF of the cell is the maximum potential difference across the electrodes of a cell when the cell is in the open circuit and hence no current is drawn from the cell. Terminal potential difference is the potential difference across the cell when the cell is in the closed circuit and hence current is drawn from the cell is called the terminal potential difference of the cell. ये मैंने बता दिया. अब now the question is here, why it is so? अगर हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया तो उस वक्त ये कम क्यों दिखा रहा है? ये 0.2 जो रहता है ना डिफरेंस तब अबाउट 0.2 वोल्ट, ये कहाँ चला गया? ठीक है ना? ये वोल्टेज कहाँ चली गई? ये 0.2 वोल्ट कहाँ चला गया? ये कम क्यों दिखा रहा है? नाउ यहां पे मैं बता दूंगा आपको. अब देखिए बेटा, जब हम कहते हैं ना EMF इज 1.5 वोल्ट, जब इसका इस सेल का जो सेल यहाँ पे इसका EMF 1.5 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ है अकॉर्डिंग डेफिनेशन? यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? सो इट मींस 1.5 जूल ऑफ एनर्जी इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है. अगर हम कहेंगे सेल का जो EMF है इट इज 1.5 वोल्ट, सो इट मींस दैट द सेल कैन सप्लाई 1.5 जूल ऑफ एनर्जी इन मूविंग 1 कूलम चार्ज once around the complete circuit. ठीक है ना? EMF is 1.5 volt, so it means it can supply 1.5 joule of work. Sorry, it can supply 1.5 joule of energy in order to move 1 coulomb of charge once around the complete circuit. ठीक है ना? तो ये 1.5 जूल एनर्जी सप्लाई करेगा सेल. अब ये जो 1.5 जूल एनर्जी सप्लाई करेगा वो सर्किट में कंज्यूम हो जाएगा, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज 1.5 वोल्ट, इट इज 1.5 जूल पर कूलम. ठीक है ना? दिस इज द मीनिंग ऑफ 1.5 वोल्ट. अब इसने 1.5 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी तो वो कहां पे कंज्यूम हो जाएगी? जब हम यहां पे पहुंचते हैं, ये है एक्सटर्नल लोड रजिस्टर, एक्सटर्नल सर्किट, और इस एक्सटर्नल सर्किट में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 1.3 जूल पर कूलम. ठीक है ना? सेल में से कितनी से एनर्जी सप्लाई करेगा? 1.5. उस 1.5 में से 1.3 जूल पर कूलम कंज्यूम हो जाएगी कहां? इन द एक्सटर्नल लोड रजिस्टर, इन द सर्किट. ठीक है ना? अब रह गई 0.2 और वो कंज्यूम होगी क्योंकि सेल के अंदर भी अपोजिशन है, उसमें करंट मेंटेन करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए यहां पे भी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी. तो हम यहां पे विद इन द सेल बाकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, वो होगी 0.2 जूल पर कूलम. ठीक है ना? इज क्लियर टू यू? सो तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? 1.3 प्लस 0.2 इट इज इक्वल टू 1.5 जूल पर कूलम. It is this reason that it is because of the internal resistance of the cell. अगर internal resistance of the cell नहीं होती तो क्या होता? जो ये एनर्जी सप्लाई करता है वो सारी की सारी एक्सटर्नल सर्किट में कंज्यूम हो जाती. बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन विद इन द सेल कंज्यूम हो जाता है, बाकी एनर्जी सप्लाई करता है टू द एक्सटर्नल सर्किट. इज दिस क्लियर टू यू? तो इसी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप दिखा रहा है. देयर इज अ ड्रॉप, दिस कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप बाय 0.2 वोल्ट. 1.5 पहले था, अब जब हमने ऑन कर दिया तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? 1.3 वोल्ट. इज दिस क्लियर? तो देयर इज अ ड्रॉप बाय 0.2 वोल्ट
इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना, वहां पे एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो इसीलिए जो ईएमएफ होता है ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू व्हाट। अब जो वोल्टमीटर है, अब ये क्यों 1.3 दिखा रहा है, क्योंकि जो एनर्जी यहां से बाहर आएगी ये सप्लाई करेगा 1.5 जूल पर कूलम, तो उसमें से 0.2 पहले कंज्यूम हो जाएगी विद इन द सेल, ठीक है ना। तो बाहर कितनी रह गई, 1.3 जूल पर कूलम, तो वही बाहर आएगी, वही ये रीड करेगा। इज दिस क्लियर टू यू? शाबाश। कब? जब ये क्लोज होगा, जब ओपन होगा उस वक्त कुछ भी कंज्यूम नहीं होगा, कोई करंट नहीं निकलेगी, देखिए उस वक्त ये दिखाएगा मैक्सिमम कितनी एनर्जी सप्लाई कर सकता है इन ऑर्डर टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसी वजह से यहाँ पे ये ड्रॉप दिखाता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे अब अगर ये क्लोज सर्किट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सपोज आई बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यहां से कभी भी कोई करंट नहीं जाएगी, आइडियल वोल्टमीटर हमने ले लिया, तो जब भी करंट सेल से निकलेगी वो यहां जाएगी। तो आई इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ आई इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है ना, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ EMF of the cell will be equal to current into resistance, net resistance of the circuit। अब इसकी net resistance क्या है? एक तो सेल के अंदर इसकी रेजिस्टेंस है और बाहर भी रेजिस्टेंस है। जब यहां से करंट निकलेगी, when you move from this end to this end, ठीक है ना, तो रास्ते में दो रेजिस्टेंस आ जाएगी, एक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दूसरी आएगी रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दे आर देयरफॉर कनेक्टेड इन सीरीज। सो करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? R प्लस R, बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। ओके, तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगी, इक्वल रेजिस्टेंस सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। कीप इट नंबर 1। ओके, इसी तरह से अगर ये अब देखते हैं यहां पे, जब क्लोज सर्किट होगा, इट विल रीड 1.3 वोल्ट। ये 1.3 वोल्ट क्या है? इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस EMF of the terminal potential difference, ठीक है ना। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? ये दिस विल रीड टर्मिनल, वो होगा जो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, यहाँ पे दिखा रहा है 1.3, वो क्या है 1.3, इट शोज यहाँ से कितनी एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी सर्किट में कंज्यूम हो जाएगी इन मूविंग यूनिट चार्ज थ्रू आउट दिस, इन पासिंग द यूनिट चार्ज थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है ना। 1.3, तो ये वही रीड करता है। सो इट मीन्स दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor R, across the load resistor R. So terminal potential V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस across the load resistor R, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I इज द करंट जो हमने पहले अज्यूम किया है, इसकी रेजिस्टेंस है R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R। जो रेजिस्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी across the load resistor, वही होगी टर्मिनल पोटेंशियल of the cell. Is this clear to you? Dividing first by second, what will you get? E by V is equal to I R plus R divided by I R. I cancels. यहां से लिखेंगे आप, and it will become E by V is equal to R plus R divided by R. Okay? Shabash. We can write as E by V is equal to R divided by R. R divided by R. इस तरह भी लिख सकते हैं, R cancel हो जाएगा. This can be written as 1 plus R divided by R. Or we can also write it as R divided by R
इसको शिफ्ट कीजिए यहाँ पे, ये बनेगा -1 एंड R यहाँ पे ही रहेगा, ये कैपिटल R यहाँ शिफ्ट करेंगे राइट साइड, ये बनेगा into R. This is the final expression for the internal resistance of the cell. So you can determine the internal resistance of the cell if you know. You can find the internal resistance of the cell if you know the EMF of the cell. अगर EMF आपको पता होगी, terminal potential difference of the cell आपको पता होगी, load resistance आपको पता होगी, then you can find the internal resistance of the cell. जो internal resistance of the cell है, ये किस पे depend है? It depends upon EMF of the cell. It depends upon the terminal potential difference of the cell. It also depends upon the load resistance of the cell. Is this clear to you? ये इस तरह से complete हो गया. तो बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.